द कॉस्ट ऑफ वर्शिप, आराधना की कीमत, कॉस्ट ऑफ वर्शिप। और मैं कुछ दिन से, इस हफ्ता एक दो हफ्ता से, ये वर्शिप मेरे हृदय में आता है और मैं सोचता हूँ कि क्या मैं खुद जानता हूँ वर्शिप क्या है। जब हम बोलते हैं वर्शिप करना है, वो वर्शिप टाइम है, वर्शिप करना है या वर्शिप करो, आराधना करो, क्या क्या है वो? क्या मैं खुद उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ? क्या हमारे लोग ये चीज़ जानते हैं कि क्या है वर्शिप? अगर हम तो इनफैक्ट ट्यूसडे का अगर आप यहाँ था, मेरा वही सवाल था, वर्शिप क्या है? और मैं अपने एरिया में दुम्बती में वहाँ भी पूछा वर्शिप क्या है। तो कई लोग अपना डिफरेंट कुछ रॉन्ग आंसर्स नहीं रहा, लेकिन अपना विचार दिया। और मैं शायद समय तो नहीं, मैं सबसे तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ये सवाल रखता हूँ कि आप खुद से पूछे कि क्या मैं सचमुच में जानता हूँ वर्शिप क्या है, प्रभु की आराधना करना क्या है। तो पहला चीज़ हमें जब हम हमारे टाइटल है कॉस्ट ऑफ वर्शिप, जो कीमत है आराधना का, तो क्या हम जानते हैं आराधना क्या है? प्रभु को आराधना करना, उसको वर्शिप करना क्या है? क्या मतलब है वर्शिप का? तो बाइबल में तो कई जगह पर लिखा है कि हमें प्रभु को आराधना करना है, वर्शिप करना है। और मैं कुछ वर्सेस आपको दूंगा, आप अपना नोट पेंसिल पेन है कहीं पर आप लिख ले, फ़ोन में, अगर फेसबुक नहीं खोलना बट नोट कर लेना फ़ोन में। लेकिन मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ जवाब आपको देने के लिए। वर्शिप क्या है? व्हाट डज वर्शिप मीन? वर्शिप मीन्स रिस्पेक्टफुल डिवोशन। यस, भक्ति, आदर के साथ, सम्मान के साथ किसी को भक्ति करना, प्रेम करना, आदर करना, किसी के आज्ञा को पालन करना। अगर किसी को आप आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो प्रेम करना है में से, उसको आदर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आदर करना है, सम्मान देना है जिस व्यक्ति उस योग्य है, जो उस लायक है, राइट। हम किसी को प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं जो उस लायक है, राइट। और आराधना करना, प्रभु को, परमेश्वर को आराधना करना कि हमें स्वीकार करना है, एक्नॉलेज करना है, ऐलान करना है उसके जो महानता, उसके ग्रेटनेस, वो कितना महान परमेश्वर है, उसका सामर्थ हमें स्वीकार करना है, जानना है, ऐलान करना है कि प्रभु तू कितना सामर्थी परमेश्वर है। तू दुनिया को सिरजाए, मनुष्य को सिरजाए, आश्चर्यक्रम कर रहा है तू प्रभु। ये उसका महानता है, उसके सामर्थ्य। धन्यवाद के साथ कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। जब हम आराधना करते हैं तो ये सब हम ऐलान करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि इज अ ग्रेट गॉड, इज अ होली गॉड, माइटी गॉड। और आराधना करने में हमें समझना भी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रभु कितना पवित्र प्रभु है। हमें समझना है, जानना है कि प्रभु हमारा कितना पवित्र प्रभु है, कितना महान परमेश्वर। और उस मुताबिक हमें, जब हम उसके सामने आते, जब हम उसे रिश्ता रखते हैं, उस मुताबिक हम आदर सम्मान करते हैं उसको। हम देखते हैं आजकल के ज़माना में जो यंग पीपल हैं, बहुत एल्डर्स लोग की बहुत रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, टीचर्स लोग के, है ना। हम तो कभी कभी जाओ, चिल्ड्रन के स्कूल जाओ
तो उस रकम कम्युनिकेशन जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का रहता है, इवन कोई चिल्ड्रन जो बच्चे अपने पेरेंट्स से रकम कैसे बात करता है, कुछ रिस्पेक्ट नहीं रह जाता है। पादरी से कैसे बात करना है, लीडर से कैसे बात करना है, जो बुजुर्ग है अडल्ट से, तुझसे बड़ा किसका है, कुछ आजकल के हमारे जमाना नहीं, हमारा टाइम तो सीधा कान में लग जाता है। अभी तो नहीं, इसको देयर इज नो रिस्पेक्ट एंड आप ऐसे में तकता है से आप नहीं जानता हमको जी बोलता है। बट जब हम प्रभु का जो ग्रेटनेस, जो महानता, जो कि वो कितना पवित्र है, कि प्रभु कौन है, अगर हम सचमुच में अच्छे से समझ जाएंगे तो हम उसके, जब हम आते हैं उसके सामने, उसके पास आते हैं, जब प्रार्थना में आते हैं, आराधना में आते हैं, तो हमारे वो एक आदर के साथ हम आते हैं। समान हमारे जो व्यवहार रहता है, जो एटीट्यूड हम लेकर आते हैं कि प्रभु तुम इतना महान परमेश्वर है, इतना बड़ा परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, मनुष्य हम कौन है। तो इसमें ये आराधना होता है, क्योंकि हम ऐलान करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि गॉड यू आर सो ग्रेट। मैं कुछ वर्सेस आपको देना चाहता हूँ। इनफैक्ट ये सिर्फ 6 वर्सेस है जो वर्शिप के बारे में, बट आपको और कई वर्सेस मिलेगा अबाउट वर्शिप, कैसे करना है वर्शिप, किसको वर्शिप करना है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं बोलूँगा साम्स चैप्टर 95 वर्स 6, साम्स चैप्टर 95 वर्स 6। आप लोग जुर्मे में ताकता है, हमारा गला सब झुरा जाए एवरी टाइम। कहता है, दाऊद कहता है कि आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेके। प्रेज द लॉर्ड। कम लेट अस वर्शिप एंड बाउ डाउन, नील बिफोर द लॉर्ड आवर मेकर। और दूसरा वर्स है, दूसरा पद है एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स, आप लिखता है ना, लिख लेना। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 to 5। ये प्रभु का इनफैक्ट कमांडमेंट है, आज्ञा है, नियम है कि तू दूसरा कोई तू मुझे दंड छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रेज द लॉर्ड। You shall have no other God before me. You shall not make any for yourself a carved image. You shall not bow down. किसी और के सामने झुकना नहीं और उसके सेवा करना, क्योंकि मैं हूँ प्रभु। सॉरी अपन उसमें सिंपल वे बताता कि मैं, for I the Lord your God am a jealous God. First Chronicles 16:29. First Chronicles 16:29. Give to the Lord the glory due to his name. यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। Praise the Lord. Worship the Lord in the beauty of his holiness. फिर ये सब ओल्ड टेस्टमेंट रहा है। जो न्यू टेस्टमेंट में हम आते हैं, ये सिर्फ मैं आपको खाली कुछ वर्सेस देता हूँ जिस ये वर्शिप के बारे में। और जॉन, न्यू टेस्टमेंट में जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 और 24, ये एक खास वर्स है, क्योंकि अगर आप ये पद को, चैप्टर को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिलता है एक कुएं के पास। आप इस घटना को जानते हैं। और
बात बात में ये स्त्री कहता कि हमारे जो पूर्वज जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो ओवर द ईयर्स, वे आकर इस पहाड़ पर आराधना करते थे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि एक समय आएगा कि तुम्हें जब प्रभु ढूंढेगा सच्चा जो आराधना करने वाला, और वे प्रभु पिता को आत्मा और सच्चाई में आराधना करेगा। और पिता खोजी करता है, ही इज लुकिंग फॉर पीपल हु विल वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, सच्चाई से आत्मा से इसको। और लास्ट में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे, आराधना करे आत्मा और सच्चाई। ये आवश्यक है, अवश्य है, मस्ट बाइबल बताता है इंग्लिश में, मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। तो यीशु मसीह कहता है तुम जो जगह कहाँ पर तुम है, कैसा हालात में है, वो नहीं मिटा करें, लेकिन आपका जो आत्मा है, चाहे जैसा भी हालात में, चाहे जहाँ भी है, सिर्फ नहीं खाली चर्च आए के वहाँ वर्शिप करना है और सब बगल नहीं करना है, लेकिन वो कहता है कि हृदय में आत्मा और सच्चाई से। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, ये कॉमन वर्स आप सब जानते कि हमें अपना शरीर है वो प्रभु को हमें बलिदान देना है, एक लिविंग सेक्रीफाइस, होली एक्सेप्टेबल। ये हमारा जो आत्मिक सेवा है, जो हमारा रीजनेबल सर्विस, जो सबसे बेसिक चीज़ हम कर सकते हैं कि अपने आप को हम यीशु मसीह को बलिदान कर दें, लिविंग सेक्रीफाइस। और लास्ट में हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 28, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, पौलुस कहता है कि हमें, बिकॉज हम यीशु मसीह को अपना ले, हमें एक राज मिलता है जो हिलेगा नहीं, जिसका अंत नहीं, जो इटर्नल है, राइट। हमें एक आश्वासन है कि हम प्रभु के साथ में स्वर्ग में रहेंगे, राइट। तो सिंस हमें वो मिलता है, लेट अस बाय ग्रेस, अनुग्रह के साथ हम प्रभु यीशु मसीह को सेवा करें, परमेश्वर की ऐसा आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि बिकॉज हमें और आपको वो स्वर्ग का आश्वासन मिल गया है, तो हम पूरा मन से ऐसे सेवा करें कि प्रभु प्रसन्न हो। ये सब आराधना, ये सब वर्शिप के बारे में कुछ वर्सेस मैंने शेयर किया, और आप और भी वर्सेस खोज सकते हैं बाइबल में, जो बतलाता है कि कैसे, क्यों हम प्रभु को आराधना करना चाहिए, और उसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्या ब्लेसिंग है उसमें। और मेरा खास जो टॉपिक, जैसे मैंने कहा, कॉस्ट ऑफ वर्शिप, जो आराधना का कीमत है, ये मैं मरकुस की किताब से आपको दिखलाना चाहता हूँ। मार्क चैप्टर 14, मरकुस की किताब 14 और वर्स 3 से 9। मैं आग्रह करा अंकल प्लीज़ आप अगर पढ़ देगा। मार्क चैप्टर 14 वर्स 3 से लेकर 9। जब वह बैतनिया में शमौन कौड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़कर इत्र को उसने सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में ऋषियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया?
क्योंकि यहाँ इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़ी जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। किन्हें प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। यही हमारे प्रार्थना है पिता कि तू अपने पवित्र आत्मा से हमें समझा आज कि सच्चा आराधना क्या है, और हमें मदद कर कि हम इस वचन को स्वीकार करें, सीखें और इस पर हम चले, अपने जीवन को ऐसा बदले और इस्तेमाल करें पिता कि आप हमारे जीवन से प्रसन्न हो, कि आपका महिमा हमारे जीवन से है, कि हम पहचान पाए कि आत्मा और सच्चाई में आपको आराधना करना क्या है। धन्यवाद पिता, आपका अभिषेकता हर एक जन पर है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये जो घटना है आप जानते होंगे, पढ़े होंगे इसके बारे में, और इनफैक्ट मैथ्यू, मार्क और जॉन में यही घटना के बारे में लिखा है। थोड़ा वेरिएशंस है, लेकिन बेसिकली सब ये कहते हैं कि एक स्त्री, यीशु मसीह भोजन कर रहा है कुछ लोग के साथ में, और एक स्त्री आता है। यूहन्ना की किताब में वो कहता है कि वो मेरी है, मार्था की बहन, लाजरस का बहन। तो मेरी आता है और अपने हाथ में एक कीमती पात्र, एक फ्लास्क है। कितना बड़ा फ्लास्क मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस फ्लास्क के अंदर एक बहुत कीमती इत्र है, ऑइंटमेंट है, तेल, स्पेशल सुगंधित, इतना फ्रेग्रेंट, बहुत सुंदर महक है। अगर आप जॉन यूहन्ना की किताब पढ़े तो वो कहता है कि जैसे वो उस जो पात्र, जो फ्लास्क जैसे तोड़ा उसको, तो जिसका सुगंध पूरा कमरा में हो गया। बात है कि ये स्त्री इस महंगा कीमती चीज को लाया, तोहफा लाया। कैसे वो उसके पास आया वो सब नेसेसरी नहीं है जानने के लिए, बट इतना जान लो उस समय ये जो फ्लास्क था एक खास मार्बल टाइप का, ये जैसे अभी ग्लास रहता है या प्लास्टिक का रहता है, वो उसका नहीं, हाथ से बना हुआ एक मिट्टी का भी नहीं था, लेकिन एक मार्बल टाइप का फ्लास्क टाइप रहा। और उसको उसके अंदर ये जो फ्लास्क इटसेल्फ, जो बोतल है, अगर हम बोतल बोले इजी पड़ी समझे, वो इटसेल्फ एक कीमती चीज़ है, बिकॉज वो हैंडमेड है। मेरे ख्याल से इजिप्ट से कहीं से बनकर आता है। और वो जो मार्बल जो चीज़ से बना है वो एक कीमती चीज़ है, तो जो बोतल इटसेल्फ कीमती है। फिर उसके अंदर जो ऑइंटमेंट, जो ऑयल है, जो एक स्पेशल ऑइंटमेंट है, जो यूजली बरियल के यूज़ होता है, जो धनवान लोग रखते हैं इसको, और इतना सुंदर महकता है और सबके पास नहीं रहता है। और ये जो बोतल है उसमें अंदर वो सील किया जाता है। आप जैसे आप प्राउड्स जाते हैं, सबको जाते हैं प्राउड्स, तो जैसे प्राउड्स डोआ खुलेगा भीतर जाए, ऐसे एक महक है, सुंदर महक रहता है। और आप अगर सब शेल्फ जाएगा
तो वहाँ के सस्ता शायद मे बी आई डोंट नो $50 से ऊपर रही परफ्यूम ना, महंगा से महंगा रही। हम छुआ नहीं, मे बी $500-600 शायद ऊपर होगा। अंकल शायद जाए नहीं नवेंद्रा बट महंगा से महंगा परफ्यूम आपको मिलेगा देखने को, खरीदना नहीं, खाली देख लेना। तो जो सबसे दाम अगर वहाँ दिखा मे बी शायद $800। जिसका कितना सबसे दाम है वहाँ? $800 से हम बोलता है एक परफ्यूम, मतलब ब्रांडेड है, कोई ब्रांडेड है। तो नॉर्मल प्लास्टिक कोई ऐसे पानी ला बोतल में या कोई खाली स्टैंडर्ड कोई बोतल में नहीं रहेगा। वो जो बोतल इटसेल्फ एकदम ऐसे डिज़ाइन, फैंसी डिज़ाइन, तो बोतल देख के जान जाएगा कि ये महंगा परफ्यूम है इसके अंदर। तो ऐसा सिचुएशन, ये जो फ्लास्क एलेबास्टर फ्लास्क, ये जो स्त्री लेकर आता है और उसके अंदर जो इत्र है, जो ऑइंटमेंट है, और महंगे, और वो सील्ड है, बिकॉज उस समय स्प्रे टाइप बॉटल्स तो नहीं रहा, तो उसको सील कर दिया जाता है कि मैं जो वहाँ के जो सुगंध है वो उड़ ना जाए। तो मैं खास कर ये मरकुस की किताब को लिया, क्योंकि जब ये स्त्री आता है और मरकुस कहता है कि ये उस पात्र है, जो बोतल है, उसके सील को तोड़ता है। मैं भी सोचा कि इसे ग्राउंड में गिरा फोड़ दिस तो सब स्पिल है, वैसे नहीं, बट जो सील है उसको तोड़ता है, और तोड़कर वो प्रभु को, यीशु मसीह वहाँ लेटा है, और बाइबल कहता है कि उसके सर पर, उसके पैर पर मल देता है। अगर यह होना पड़ेगा तो अपने बार से वो स्त्री उसके गोड़ को पोंछता है। ये जो पहला चीज हम इसमें से देखते हैं, ये स्त्री को कुछ कीमत चुकाना पड़ा, क्योंकि वो आया यीशु मसीह के पास और वो कुछ लेकर आया, कुछ कीमती चीज, वेरी एक्सपेंसिव। और इसमें पढ़ेगा तो लोग कहता है कि ये तो 300 देनारी साल भर का आमदनी है, वेजेस है, उसके कीमत ये काहे वेस्ट करे, काहे वेस्ट करे, गोड़ पे गिराए दिस। अब अपन वो महंगा $800 परफ्यूम लग जाएगा, अपन जो कुत्ता है और किटी है उसको थोड़ा स्प्रे करेगा अब ना। आप टॉयलेट में नहीं जाके स्प्रे करें कि टॉयलेट थोड़ा महक के लगी, है ना, राइट बात ना। ऑब्वियसली आप समझता मैं क्या बोलता हूँ। तो ये लोग सोचते कि ये इतना महंगा ऑइंटमेंट क्यों वेस्ट कर रहा है। ये स्त्री ये सकता रहा कि वहाँ पर आए, यीशु मसीह वहाँ पर बैठा है, उस समय ऐसे लेट कर वे खाते थे, रिक्लाइन बोलते हैं। हो सकता था कि आके बोले कि यीशु मसीह धन्यवाद, तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, जैसे हम करता है यहाँ पर खड़ा के, तू महिमा की योग है, तू चंगारा परमेश्वर है, स्तुति की योग है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, और बड़ा बड़ा वर्ड्स बोलकर और लौट कर चल देता है। आपको क्या लगता है कि अगर वो स्त्री अगर वैसे बोलकर चल देता, उसके कहानियाँ लिखा रहता उसके बारे में बाइबल में? मेरे ख्याल से नहीं लिखा रहता। लेकिन वो अपना प्रेम प्रकट किया, अपना आराधना प्रकट किया प्रभु के पास आकर, और वो एक बलिदान किया, एक सेक्रीफाइस किया, और वो जो कीमती वस्तु रहा, जो ये ऑइंटमेंट था, उसने यीशु मसीह के ऊपर मल दिया। सी
एक्ट ऑफ वर्शिप हो जाता है। वो सिर्फ आकर बोल कर चल नहीं दिया, लेकिन उसकी वो, आप ये पद को पढ़ेंगे, तीनों पद को आप पढ़ेंगे, तीनों गॉस्पेल में, मार्क, मैथ्यू, मार्क और जॉन, ये स्त्री एक शब्द नहीं बोलता है, लिखा नहीं है कुछ बोला है, लेकिन उसका जो बर्ताव रहा, उसका जो एटीट्यूड, जो वो लेकर आया, जो दिल वो जो हार्ट लेकर आया यीशु मसीह के पास, उसके लिए ये महंगा जो ऑइंटमेंट है वो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखा था। वो सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि आकर यीशु मसीह को आराधना करे, यीशु के पास आकर उसको अनॉइंट करे, उसको जो ये तेल है उसको मले और उसके पैर को पोंछे अपने बाल से। ये जो पत्र है, जो बोतल वो तोड़ता है अपने उसमें से, बिकॉज वंस वो टूट जाता है बोतल तो फिर उसको बंद नहीं कर पाएगा, वो उसको पूरा जो ऑइंटमेंट है सब वो उजल दिया, सब गिरा दिया यीशु मसीह के ऊपर। कंप्लीट सरेंडर, पूरा हृदय, कुछ रोका नहीं अपन आपके लिए, कि लाकर 1-2 ड्रॉप गिरा दिया, फिर बंद कर अब हम कहीं और यूज़ कर लेगा, फिर बाकी हम बेच देगा, थोड़ा इनकम है जी, कवाई जी, कॉस्ट हमारा जो यीशु मसीह के ऊपर गिराया ना, उसका वो दिल में नहीं था। जब वो तोड़ दिया और पो कर दिया सब यीशु मसीह के ऊपर, सब कुछ दे दिया यीशु मसीह के ऊपर, वो सच्चा आराधना। क्योंकि सच्चा आराधना जो है, जब हम वर्शिप करते हैं उसमें हमारे लिए कीमत होता है, हमें कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है, समय। हम ये स्त्री कुछ बचा कुचा नहीं ला कर दिया यीशु मसीह को कि समय रहेगा तब हम आ जाएगा, हम बिजी नहीं है, अगर देखिए टाइम रही तब आ जाएगा, तबीयत राइट रही तब आ जाएगा, पैसा रही तब आ जाएगा, फैमिली आई तब आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट मिली तब आ जाएगा। ये उसका नहीं, ये सब हम वो चीज करते हैं। ये स्त्री, उसके लिए ये सब मायने नहीं रखा। जब उसको वो ठान लिया अपने हृदय में कि यीशु मसीह के पास आकर उसको आराधना करेगा, तो वो सब चीज यीशु मसीह के कदमों पर छोड़ दिया। और ख्याल करना, उस समय स्त्री अपने बार को, अपने सर को तोप कर रखते थे, और उनके लिए बाहर सबको दिखलाना एक सॉर्ट ऑफ जैसे डिग्रेडिंग होता है, अपना सॉर्ट ऑफ इज्जत, बोलते हैं इज्जत मिट्टी मिलाई, समथिंग लाइक दैट, कि शेमफुल थिंग है। लेकिन ये स्त्री अपने बाहर से यीशु मसीह के पैर को पूछता है, उसके लिए खुद का जो सुविधा है, खुद का जो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ नहीं था। उसको सिर्फ यीशु मसीह को आराधना करना है। वो नहीं परवाह किया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, कितना उसको दाम चुकाना पड़ेगा, वो सब नहीं सोचा। लेकिन वो सिर्फ आया यीशु मसीह के पास और उसको आराधना किया, दंडवत किया, जो कुछ उसको करना था वो कर और चली गई। राजा दाऊद जब 2 शमूएल चैप्टर 24 में यीशु मसीह, परमेश्वर इसको कहता है कि एक बलिदान चढ़ाना है, तो उस समय वो सफ़र करता था। आप जाकर चैप्टर 24 पढ़ लेना, दाऊद को एक बलिदान चढ़ाना पड़ा, तो वो परमेश्वर उसको बताया कि उस पहाड़ी पर जाकर करना। तो जो ज़मीन किसी और के नाम पे था, किसी और उसका मालिक था ज़मीन का, तो दाऊद जाता है, और ख्याल करना ये राजा है इज़राइल का, तो वो उस मालिक के पास जाता है कि मुझे इस ज़मीन को चाहिए, मैं प्रभु के प्रति
आराधना करना चाहता हूँ, मैं वेदी बनाना चाहता हूँ, उल्टा बनाकर मैं बलिदान करना चाहता हूँ, सेक्रीफाइस। तो ये मालिक देखा कि ये तो राजा है, तो वो कहता है राजा से, तू नहीं नहीं तू राजा है, ये सब आपका है, लिख जाओ, आप जो चीज़ मनता करे करो, जितना जमीन मनता लिख चल दो, ये सब आपका है। लेकिन दाऊद क्या कहता है, और मैं ये वर्स को कभी नहीं भुलाऊंगा, बिकॉज ये मैं जानता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दाऊद कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं प्रभु को दूंगा जिसको मुझे कुछ दाम नहीं चुकाना पड़े। आई वोंट ऑफर एनीथिंग टू गॉड that which cost me nothing। मुफ्त की चीज हम नहीं लागी यीशु मसीह को देगा। जो बचा कुचा हम नहीं यीशु मसीह को लाकर देगा। मैं उसको जमीन को मैं दाम से खरीदूंगा, जो दाम आप बताएगा मैं दाम पे कर मैं जमीन को खरीदूंगा, वहां पर वेदी बनाऊंगा, वहां पर सेक्रीफाइस करूंगा। ये उसका आराधना था। हमारे और आपके लिए जब भी मैं आराधना करता हूँ, मैं ये बात को सोचता हूँ कि क्या मुझे कुछ कीमत चुकाना है कि नहीं। जब मैं प्रभु को सेवा करता हूँ, आराधना करता हूँ, कुछ भी करता हूँ प्रभु के लिए, क्या मुझे कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। जब मैं चंदा देता हूँ, अपना टाइट्स देता हूँ, अपना समय देता हूँ, क्या वो सब बचा कुछ है। हम भिखारी को 5 सेंट 10 सेंट दे देते हैं, कलीसिया में 50 सेंट $1 गिरा देते हैं, लेकिन फ़ोन में $35 के रिचार्ज रहे, मूवीज़ में $150 चल दे, टाउन शॉपिंग में रेस्टोरेंट एक भोजन खरीदा $10 to $15। अभी सोका चले फिजी फैक्ट कितना ने बैठा है वहाँ पर, कितना वहाँ चल दिस पैसा। हमारे लिए जब हम प्रभु के पास आते, जब हम उसको देते अपना समय, अपना चंदा देते, अपना दशमांश देते, जब हम आकर उसका आराधना करते, तो हम क्या त्यागते हैं, क्या कीमत हम चुकाए हैं। वो नहीं, दूसरा चीज हम देखते हैं कि पहला चीज जो स्त्री का जो एक्ट ऑफ वर्शिप था, जो चीज किया वो आराधना के लिए साथ। दूसरा चीज था कि लोग का जो आसपास में लोग थे, वे उनका रिस्पॉन्स क्या था, वे क्या कहने लगे। वे कहने लगे कि ये तो वेस्ट है, वो बेकार, क्या वर्ड था, नाश कर दिया, वेस्ट कर दिया। ये लोग कैलकुलेट करने लगे थे ना, महंगा चीज़ है, 300 देनारी, साल भर का तलब वेस्ट हो गया, पानी चल दिस। और वे फुरफुराने लगे, पर करने लगे, जिसे हम सब करते हैं। देखते हैं लोग आते आराधना करने के लिए, चाहे जैसे वे, चाहे परमेश्वर जानता है और उनके हृदय वो जानते हैं। हम खुद आराधना करने के बदले हम देखने लगते हैं, वो कुछ करे, कहा है इसके देखो, ये कहा है वो गाना गाए, कहा है ये गाना ली से। हमारे मन में ये सब चलने लगता है। हमारे लिए जो वस्तुएं हैं, कॉस्ट, समय जो हम टाइम निकाला है, वो जस्ती और इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रभु के आराधना जो एक्चुअल वर्शिप है, आराधना, वो कम हो जाता है। मरकुस की किताब में चैप्टर 7 में वर्स 6 to 7 में कहता है, These people honor me with their lips, कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते, पर उनका
मन मुझसे दूर रहता है। कितना समय हम गिल्टी रहते, हम और आप गिल्टी रहते कि हमारे सिर्फ ओठ चलता है, सिर्फ हमारे हाथ उठाए हैं, बट हमारे मन बहुत दूर है परमेश्वर से। लोग देखे ओ ये तो बहुत भारी वर्शिप करे, क्या वर्ड्स निकाले बड़ा बड़ा, हाथ उठाए वो क्या वर्शिप करे, वो तो लोग देखे। प्रभु आपके हृदय को देखे, वो तो हमारे पूरा अंदर बाहर सब चीज जाने, वो क्या दिखता है। वैसे उनमें कहता है व्यर्थ में वे आराधना करते हैं, वो व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों का आज्ञाओं को धार्मिक प्रदेश करके सिखाते हैं। ये बतलाता है जो कि अगर हमारे लिए जो मनुष्य के आगे जो पीपल बोल दे कि ऐसे चाहिए रहो, ये प्रोग्राम ऐसे रहो, ऐसे बैठना, ऐसे करना, वे ऐसे उसको स्वीकार कर लेते कि जैसे वो प्रभु के वचन है। लेकिन वो सब मायने नहीं रखता है, बिकॉज हम क्या, हमारे जो मन है प्रभु से दूर है, हम और सब चीज में इंपॉर्टेंस दे लगते हैं। लेकिन हमारे मन सिर्फ ओठ से हमारे आराधना होता है, हमारे जो मन है, हमारे जो हृदय है वो परमेश्वर से दूर है। जब हम सच्चा आराधना करते हैं, जब हम किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, जब हमारे लिए जो समय निकाला है, जो टैक्सी फेयर भर कर आया है, जो कीमत चुका कर आया है, जो चीज़ हम करके आया है, वो सब समय निकाल कर हम आए परमेश्वर के पास, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ आया है यीशु मसीह के साथ में समय बिताने के लिए, उसके स्तुति आराधना करने के लिए। जानते कि वो कितना महान परमेश्वर है। हमारे पास जो कुछ है सब प्रभु तूने दिया है। और ऐसा जब सच्चा आराधना करते हैं हम, लोग तुम्हें तिरस्कार करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करेंगे। जब देखो चेस चल देता है, जब देखो ये करता है, जब देखो पादरी कॉल करे तुम चल देता है, चेस ला काम में बिजी रहता है, और चेस में रहता है तो अरे उसके देखो वो आएंगे, ये करे वो करे, ये सब लेकर ना कोई के फायदा नहीं रही। आपके आत्मिक बढ़ंती नहीं हुई, कलीसिया का बढ़ंती नहीं हुई, आपके परिवार में नहीं बढ़ंती हुई। क्यों? क्योंकि आप जब देखो तो कोचते रहता है। तो इसी कारण प्रभु कहता है कि हमारे जो दिल है, जो हार्ट है, हृदय, हार्ट इज फार फ्रॉम हिम, बिकॉज हमारे लिए और सब चीज़ मायने रखता है, और सब चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है। और सच्चा आराधना प्रभु से वो इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। अगर आप आते हैं प्रभु के पास, हमें किसी और चीज़ के वरी नहीं करना है, चाहे कोई भी कुछ बोले। जब आप जानते हैं कि आप हृदय से आए प्रभु के उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए, और ये मैं नहीं कहता कि खाली चर्च में, ये आपके घर पर आपका जो व्यवहार है, जो आपका जो एटीट्यूड ऑफ थैंक्स गिविंग है, आराधना करना जहाँ पर आप है, जैसे है प्रभु के आराधना करना, धन्यवाद देना, कोई भी और कुछ बोले नहीं मेटा करिए आपके। क्यों? क्योंकि आपका जो ध्यान है प्रभु पर है। और तीसरा चीज़ जो होता है इसमें, यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कह सकता था कि ए तू स्त्री है, यहाँ पर सब पुरुष बैठा है, यहाँ सब मेन लोन है, यहाँ सब बड़ा बड़ा आदमी लोन है, तुम भी छोटा है, तुम स्त्री, जाओ किचन में जाओ, तुम भी बच्चा है, तुम अभी एज के नहीं हुआ, तुम अभी पढ़ा लिखा नहीं है, तू गरीब है, तू ऐसा है, तू वैसा है। यीशु मसीह ने कहा, ये सब लोग कहता है, ये सब लोग कहता है। यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या रहता है? यीशु मसीह कहता है उसको छोड़ दो, वो लोग से कहता है लेट हर अलोन। मैं सोचता था इसके बारे में,
शुरू में मैं स्किप कर देता है, लेट अलोन, बट फिर पवित्र आत्मा ने वो शब्द को फिर से जगाया हमारे दिल में, दिखाया। तब मैं रियलाइज करा कि जब हम आते हैं यीशु मसीह के पास और सब चीज़ पर ध्यान नहीं रखते हैं, क्या हमें त्यागना पड़ा है, क्या लोग बोलते हैं, अगर हम सच्चा दिल से प्रभु को आराधना करते, उपासना करते, प्रभु हमारे लड़ाई वो लड़ेगा। दुश्मन को बताएगा उसके छोड़ दो, छूना नहीं। जो विरोधी है, जो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, उनको बताएगा तू इसको छूना नहीं, ये मेरा भक्त है, मुझे आराधना करता है। बीमारी को वो डांटेगा, हमें सिर्फ उसको आराधना करना है। इसी कारण यीशु मसीह वो स्त्री से शुरू में नहीं बोला, लेकिन वो जो क्रिटिसाइज करने वाला लोग से बोला कि उसको छोड़ दो, ये जो चीज़ कर रहा है, जो वो कर सकता है वो करता है पूरा मन से, पूरा हृदय से, और ये भले कार्य करता है मेरे लिए। ये लोग कहते थे अरे ये तो इतना महंगा चीज़ रहा, इसको बेचकर पैसा लाता और तू गरीब कर देता। तो उनके लिए समाज सेवा और इम्पोर्टेंट रहा यीशु मसीह की सेवा। गरीब को पैसा देता वो इम्पोर्टेंट रहा, लेकिन यीशु मसीह को आराधना करना वो कम इम्पोर्टेंट रहा। यीशु मसीह कहता है कि गरीब तो रही तुम्हारे साथ, मैं नहीं रहूँगा। मैं एक और एक चीज़ इस पर पवित्र आत्मा ने दिखलाया। हम और आप शायद और सेवा में लगते हैं, चर्च में कुछ कर देते हैं, गरीब को कुछ दे देते हैं, किसी को मदद कर देते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये रियली में आराधना नहीं है। हम शायद सोचते हैं कि हम किसी को मदद किया, प्रभु तेरा सेवा कर दिया, वो प्रभु के लिए आप कुछ किया नहीं है। वो आप करते हैं क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाया, तो आप अच्छा काम कर दिया है, किसी को मदद कर दिया। वो प्रभु के सेवा नहीं किया है, प्रभु की आराधना नहीं किया है। बिकॉज अगर वैसे था तो यीशु मसीह ये चीज़ नहीं बोलता है कि वो गरीब लोग अभी है, वो लोग रही तुम्हारे संगे, लेकिन ये स्त्री मुझे आराधना करता है। तो अब आप सोचेगा कि हम जितना अच्छा अच्छा कार्य करेगा वो ठीक है, वो प्रभु चाहता है, लेकिन कब हम आते हैं यीशु मसीह के पास और उसकी आराधना करने, हम चर्च में आकर बैठ के सभा में भाग लेकर चल देते हैं, बट यीशु मसीह को कब आराधना करेंगे हम, कब उसके साथ में समय बिताएंगे? आप समझा मैं क्या कहना चाहता हूं? तो अगर हम आकर यहाँ 5-6 गाना गा लिया, हाथ उठाकर हम साथ में मिलकर आराधना के गीत गाया, बट क्या हम सचमुच में आराधना किए प्रभु का? बस ये स्त्री अपन महिला मंडली को नहीं लेकर आया, आकर वहाँ गीत को गाया यीशु मसीह के पास और नाचा कूदा कि हम प्रशंसा करते, तेरा बड़ा बड़ा बात बोलकर चल दिया, तो वो जन कल चेच हो गया, चेच से 20 हो गया। लेकिन वो अकेली आई और लोग के बारे में परवाह नहीं किया। एक कीमती ऑफरिंग लेकर आया, सेक्रीफाइस लेकर आया। शायद वो तो नहीं जानता होगा कि क्या होने वाला है 1-2 रोज बाद, लेकिन यीशु मसीह कहता है उसको छोड़ दो, क्योंकि ये जो कर रहा है अच्छा चीज कर रहा है मेरे लिए, फॉर मी। वर्स 6 में आप देखेंगे। फिर वर्स 8 में बतलाता है कि वो मेरे शरीर को तैयार करता है। ये स्त्री नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह जानता था
कि उसको मारा जाएगा अभी, उसको कब्र में बंद किया जाए, तो वही समय जो इत्र है, जो ऑइंटमेंट है, वो काम में आएगा जब उसके शरीर में सब मला जाएगा। आप चाहे जो कुछ भी करते हैं यीशु मसीह के लिए, सच्चा दिल से आत्मा से उसको आराधना करते हैं, वो वेस्ट नहीं रहता है। प्रभु देखता है और कहता है कि ये बात हर समय तक याद रखा जाएगा, सुसमाचार में प्रचार हो जाएगा। आप जो समय निकालते हैं सच्चा दिल से, सिर्फ आप और यीशु मसीह, सिर्फ आप और यीशु मसीह, प्रभु देखता है और भुलाएगा नहीं। आपके दुश्मन को वो कह रहा है कि छोड़ देना, उसको छूना नहीं। दुख संकट तूफान जो आता है उसको कहता है कि थम जा, ये मेरा भक्त है, ये मेरा बच्चा है। क्या आप विश्वास करते हैं? आपको जाकर प्रभु से प्रार्थना नहीं करना कि प्रभु हमारे ये संकट है, ये बीमारी है, ये चीज़ है, ऐसा होता है, वो हमें ये बोली से शैतान तंग करे में, वो सब नहीं करना है। सिर्फ प्रभु के पास जाकर आराधना करना है, उसको सच्चे दिल से धन्यवाद देकर अपने हृदय। ये स्त्री अपने आप को एकदम दीन कर दिया, मिट्टी मिला दिया, अपने जो स्टेटस है, जो वो सब नहीं परवाह किया, वो सब नहीं परवाह किया। वो लाकर यीशु मसीह के कदमों गिरा दिया और यीशु मसीह वो देखकर उसको आदर करता है। क्या हम सीखते हैं इससे? कि आराधना एक निजी मामला है, पर्सनल, बिटवीन यू एंड गॉड। आप अपने बच्चों के लिए आराधना नहीं कर सकते, आप उनके विनती कर सकते हैं। आप अपने पति पत्नी के लिए आराधना कर नहीं सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, विनती कर सकते हैं। बट जब आराधना आता है, जब आप आते हैं प्रभु के पास और कहते कि तू महान परमेश्वर है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसी कारण दाऊद कहता है कि प्रभु तू सृष्टि सिरजने वाला, चांद सूरज पृथ्वी को सिरजा, हम मनुष्य कौन है? कौन है मनुष्य कि तू हमारे बारे में चिंता करता है, तू हमारे बारे में माइंडफुल है, तू हमारे में परवाह करता है, हमसे प्रेम करता है। वो चीज़ सोचकर अगर आपके दिल में ऐसा प्रेम और आराधना प्रभु के प्रति अगर नहीं जगा है, तो आप पत्थर दिल का है। आराधना कीमत चुकाना पड़ता है, वर्शिप इज कॉस्टली। सच्चा जो आराधना हम करते हैं उसमें हमें त्यागना पड़ता है, समय, पैसा, अपना रेपुटेशन, जो चीज़ हमारे पास है हमें त्यागना पड़ता है। आराधना में बुरा भला लोग कहेंगे, शायद मिसअंडरस्टैंड करेंगे आपको, लेकिन ये आप जानते हैं, प्रभु जानता है आपके हृदय में क्या है, उसके नहीं वरी करना है। और जब हम आराधना करते सच्चा दिल से, प्रभु कभी भुलाता नहीं, वो याद करता है, वही मुताबिक हमें आशीष देता है। जब हम आते हैं प्रभु के पास, सब कुछ हम उसको दे देते हैं। एक चीज़ ख्याल करना है, और एक चीज़ हम इसमें देखा, जब ये स्त्री आकर वो बोतल को तोड़ा, जो सील को तोड़ा, ब्रोक लिखा है, ब्रोक द फ्लास्क एंड पोर्ड इट। यीशु मसीह रोटी को लिया और तोड़ा उसको, ये मेरा देह जो तोड़ा जाएगा, मेरा लहू बहाया जाएगा। चुई चुई के नहीं ऐसे, जब इसे थोड़ा कांटा से लग जाए तो थोड़ा थोड़ा से खून, वो नहीं, बहाया गया, शेड, पो आउट, पूरा लहू उसका शरीर से निकला।
यीशु मसीह खुद अपने आप को त्याग कर अपने आप को दे दिया, और वो चाहता है कि हम लौटार कर अपना आराधना उसको इसी समान दें। तो जब हम आते हैं उसके पास, जब हम समय बिताते उसके सामने, तो हम आदर के साथ आए, धन्यवाद के साथ, हमारे जो हृदय नम्र हम्बल होकर। मैं कोशिश करता हूँ कि जब हम बैठकर प्रार्थना करते हैं तो ऐसे गोड़ के ऊपर ऐसे करके ऐसे नहीं प्रे करें। काहे बिकॉज हम प्रभु होकर प्रभु के सामने आते हैं, हम ऐसे लेट कर ऐसे नहीं प्रार्थना करते उसके सामने। आदर के साथ सर हमारा उठ नहीं पाए नीचे, क्योंकि हम जानते प्रभु मैं कुछ नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू हमसे प्रेम करता है। आप देखेंगे, जब आप लूक को पढ़ लेना, लूक में एक और स्त्री आता है यीशु मसीह के पास, और वो बाइबल कहता है कि वो पापी स्त्री था। ये डिफरेंट लेडी है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट समय, लेकिन सिमिलर सिचुएशन। वो भी एक कीमती इत्र लेकर आता है, ऑइंटमेंट लेकर आता है और यीशु मसीह के देता है, और उसके चरणों में गिरकर रो रो कर अपने आंसू से उसके पैर को धोता है और बाल से अपन उसके पैर को पोंछता है। और वही चीज़ होता है, लोग इसको कहते हैं ये तो पापी है, यीशु मसीह का है उसके छुअन दे अपन आप को। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि क्योंकि ये पापी था, ढेर पाप करिस, लेकिन वो आकर क्षमा मांगती है, क्योंकि वो ढेर प्रेम करता है और वो उसका सब पाप क्षमा हो जाता है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि अरे हमें कुछ गड़बड़ी, हम उस लायक नहीं है। लेकिन ये जो दो घटना है हमें इनकरेज करता है कि हम प्रभु के पास कोई भी समय आए। देखो दो चीज़ है, हमें ऐसे नहीं घूमना है सब बगैर, अरे हम पापी व्यक्ति है, हमारे संगे इसे हम लायक नहीं है उस तरह। हमें प्रभु अधिकार दिया है, हम उसके संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अधिकार मिला है, हम विजय पा लिया है। हम जब जाते हैं जगह जगह, लोग से मिलते हैं, तो हम नहीं सर झुका कर घूमे, अरे हमारा ये बीमारी है, हमारे संगे इससे हुए वैसे। हमें सर उठाकर बतलाना है कि हम परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह वो चंगारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ में, वो आशीष देता है हमें। बट जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम वो घमंड से नहीं सकता है, वो हम तुम्हारा बेटा है। मैं अपने पिता को अभी ले आँख पे नहीं देख पाता हूँ। हमें उसके जब बात करे हम उसके आँख से आँख नहीं मिला पाता है अभी ले। हम मेरे लिए एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है हमारा और उसका। तब हम यीशु मसीह जो प्रभु का प्रभु है, जो जिसने अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है, उसके पास हम ऐसे नहीं आते हैं धन्यवाद के साथ, प्रभु क्यों मुझे आप बचाया। बट जब हम बाहर जाते हैं, मैं यीशु मसीह मुझे बचाया है। यीशु मसीह, वही यीशु मसीह तुझे बचा सकता है। शैतान यीशु मसीह के नाम से भागता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशीषित हूँ। बट जब हम आते हैं उसके पास आराधना करते हैं, तो हम घुटने को टेकते हैं, सर झुकाते, प्रभु तू सब चीज़ है, मैं कुछ भी नहीं है। ये नहीं कहता कि हम दो अलग लाइफ है, बट ये हम जानते हैं कि जो चीज़ हम बाहर हैं वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो हमें ये हम आराधना के बारे में बात करते हैं कि क्या आप अपने आप को त्यागते हैं, क्या कीमत आप चुकाते हैं जब हम आराधना करते हैं, प्रभु को आराधना जब हम करते हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा समय हो गया, लेकिन हम खड़े जाएं। आराधना करना ये मेरे बारे में नहीं है, ना मैं क्या हूँ या मैं क्या किया हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ।
उसके बारे में नहीं है। जब हम आते हैं आराधना करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में और वो क्या किया हमारे और आपके लिए। वो स्त्री आया अपना बारे में नहीं सोचकर, उसके ध्यान में सिर्फ यीशु मसीह था और वो अपन सब चीज समर्पण किया उसके पास, बिना कुछ बोले। यीशु मसीह उसके हृदय को देखा, जांचा। उसके लिए आराधना था कि यीशु मसीह तू है प्रभु और तू मेरे लिए क्या करने जा रहा हो। बिकॉज 2 दिन बाद वो क्रूस पर चढ़ा। हमारे लिए हम आते हैं कि यीशु तू प्रभु है, तू सब कुछ है। धन्यवाद कि तू अपने आपको कुर्बान किया हमारे लिए। ये आराधना है। क्या आप कीमत चुकाएंगे? क्या सेक्रीफाइस करेंगे आप? ये हमारे सवाल है आपसे। आपके ऐसा लगे कि संडे को सिर्फ आना, जब सुविधा है, जब घाम निकला है, जब तबीयत राइट है, जब टैक्सी फेयर है, बस फेयर है, जब ट्रांसपोर्ट है, तब हम चेचाएगा। आपको कैसे लगता है ये त्यागना है कि ये जो बचा कुछ है, जब सब चीज़ ठीक है तो हम आएंगे सेवा करने के लिए? हफ्ता भर जो चीज़ होता है, जब मदद की ज़रूरी है कलीसिया में, परमेश्वर की सेवा करना, जब जगह जगह जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार बांटना है, उस समय आप कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? चंदा दशमांश देला टाइम, क्या आप सचमुच में ईमानदारी से अपना 10% जो कमाई से आपको मिलता है 10% आप सचमुच में सब देते हैं? इनफैक्ट वो त्यागना नहीं, वो ही खुद यीशु मसीह का त्याग कर देना है। जब आप ऑफरिंग देते हैं, जब मेंस मिशन ट्रिप आएगा उसके लिए हम कलेक्शन करेंगे, जब और कुछ प्रोजेक्ट्स रहता है उसके लिए जब कलेक्शन करेंगे, तो क्या आप त्याग कर देते हैं? ये सिर्फ पैसा की बात नहीं है, ये आपका पूरा लाइफस्टाइल है। क्या आप अपने आप को त्याग दिए यीशु मसीह के प्रति? क्या आप सच्चा आराधना करते हैं उसको? हालेलुया। आँख बंद कर ले और इसके बारे में सोचे, ध्यान दे। अपने आप को जांचे, कितने त्यागे हो? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर वर्शिप? क्या आप सचमुच में समझते हैं यीशु मसीह को आराधना करना क्या है?